देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है? तो प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, लॉस मतलब होता है हानि। आज एक एडमिशन कराए हैं, उनका उम्र है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 1968। हाँ, 2026 माइनस 1968, 58 साल का व्यक्ति आज एडमिशन कराए हैं टैली और प्लस जीएसटी अकाउंटिंग में, और वो जॉब खोज रहे हैं। उनका देखे और चेहरा लगिए रहेंगे 58 साल के, लग रहे 40 साल के, और जॉब खोज रहे हैं। उनको हम बोले आप सीखिए सर, जोश क्या तुम लोग का जोश? कुछ नहीं, तुम लोग कुछ नहीं। उनका जोश हम जो देखे, सीखने का जुनून, हम 58 साल के एज में, कुछ नहीं है तुम लोग उनके सामने। अब वो क्या सीखने आए? टैली, गोविंदपुर से आए हैं। तो ये तुमको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग टैली स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्लिक कर दीजिए, टैली पर। क्लिक कर दो। अब स्किप करो। अब क्रिएट कंपनी में आ जाओ। कंपनी का नाम लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब तो आता है बनाने। अब लेजर, अब जाके क्रिएट में जाओ। आ जाएंगे क्रिएट में और लेजर में। प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, लॉस मतलब होता है हानि। प्रॉफिट मतलब, लॉस मतलब। तो हम लोग परचेज किए सामान, परचेज किए कितना का? परचेज का होगा परचेज अकाउंट, परचेज का, परचेज का पी प्रेस किए, परचेज अकाउंट आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट पर आ जाएंगे। कितना परचेज किए? 60,000 का। 1 2 3 4, 60,000 का परचेज किए। किए परचेज 60,000 का, परचेज का परचेज अकाउंट 60,000 का एक्सेल। कोई दिक्कत? लो मेरा इंटरनेट ले लो। सब में मंत्री बनते हैं। ये लो रे, ये क्या? सब में बोलता है। हाँ सब। नहीं नहीं, स्किन कैसे करेंगे? ये यहाँ से स्किन का ऑप्शन नहीं तुम्हारे में? हाँ, वाईफाई स्किन। छोड़ दो, हटाओ। इसी से है भाई ये। नहीं,
ठीक है खोलिए। देखो तो परचेज किए कितना का, 60,000 का। मतलब ये दुकान खोला मनिहारी का, 60,000 का सामान खरीदा। कितना का सामान खरीदा? 60,000 का। इसी सामान को सेल किया। क्या किया? सेल का हो जाएगा सेल अकाउंट। सेल का क्या हो जाएगा? सेल का। इसी सामान परचेज के बाद सेलिंग करिएगा। तो परचेज के बाद सेल किया कितना का? 1 लाख 1.5 लाख का सेल कर दिया। कितना सेल किया? तो कितना प्रॉफिट हुआ? समझ में आया सबको? परचेज का, सेल का, परचेज का, सेल का हो गया। अब एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते समय खर्च करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद खर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते समय खर्च करते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद खर्च करते हैं तो क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। बिजनेस को स्टार्ट करते समय डायरेक्ट, बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद इनडायरेक्ट, बिजनेस को स्टार्ट करते समय डायरेक्ट, बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद इनडायरेक्ट। समझ में आया? तो तुम बता मजदूरी क्या होगा, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? मजदूरी कब लगता है? डायरेक्ट। मजदूरी होगा डायरेक्ट। क्यों? मजदूरी कब लगता है? बिजनेस स्टार्ट करने के बाद। मजदूरी कब लगता है? बिजनेस स्टार्ट करने के। क्या बोले थे? बिजनेस स्टार्ट, हाँ सॉरी, बिजनेस स्टार्ट करते समय। अब समझाते हैं कैसे। ये क्या किया कि मनिहारी का दुकान खोला पुराना बाजार में। पुराना बाजार से सामान लाना था धनबाद, यहाँ सिटी सेंटर। तो इसको बोला कि तुम लेके आओ, इसका ठेला है, तो तुम पैसा लेगा कि नहीं? तो पैसा जोड़ेगा सामान में छोड़ देगा डायरेक्ट। पहले को मजदूरी हो गया डायरेक्ट। कितना? 5,000। समझ में आया? अच्छा ढुलाई क्या हुआ, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट होगा ना, ढो के लाएगा तो पैसा लेगा ना। तो डी प्रेस करो, डायरेक्ट आ गए। डी प्रेस किया, डायरेक्ट आ गए। कितना लगाया डायरेक्ट? डायरेक्ट अमाउंट कितना ले लिया? ढोने वाला कितना लिया? 5,000। तो कितना प्रॉफिट हुआ देखिए तो। पहले 90,000 हो रहा था ना, 5,000 ले लिया मजदूरी और 5,000 ले लिया ढोने वाला। आया समझ में? अब दुकान खुल गया, सजा दिया पूरा। दुकान खुलने के बाद अब खर्चा करेगा। दुकान खुलने के बाद क्या करेगा? क्या करेगा? सामान बेचेगा नहीं। अभी दुकान खुलने के बाद बेच रहा है। क्या कर रहा है? सेल तो कर दिया, लेकिन अब स्टाफ रखा है इसको। ये सामान दिखा रहा है सबको, कान वाला, नाक वाला, दांत वाला, मुंह वाला। सैलरी लेगा ना? सैलरी लिया ही। अच्छा ये बताइए, सैलरी वाला पैसा प्रोडक्ट में जुड़ता है? अगर हम बिना में उनको सैलरी दे रहे हैं तो तुम्हारा फी में जोड़ के ले रहे हैं। दे रहे हैं तुमको फी में जोड़ के, ले रहे हैं तुमको फी में लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट नहीं हुआ। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। आई प्रेस करो, इनडायरेक्ट। 5,000 रुपये। कितना प्रॉफिट हुआ देखो तो।
अब हो गया चाय एक्सपेंसिव, चाय पिलाए, या स्टूडेंट या जान पहचान का मिल गया, जान पहचान का मिल गया, या चाय पिलाओ चाय पिलाओ, तो चाय पिलाओ तो पैसा लगेगा चाय वाला कि नहीं? तो डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? जोर से बोलो। अब बोलो रेंट क्या होगा, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट है? तो ठीक है मैडम, आप हमको रेंट वाला पैसा देते हैं, झूठ बोलो। देती है, देती है, तभी तब बोलिए। नहीं, कॉमन सेंस लगाइए कि ऐसा पैसा जो हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, नहीं नहीं पहले सुनिए पूरा बात। ऐसा पैसा जो हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं या फिर अपना परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हैं या बिजनेस को चलाने के लिए खर्च कर रहे हैं, क्या आपके फीस से जोड़ के ले रहे हैं? ये सब इनडायरेक्ट होगा। लेकिन ऐसा पैसा जो हम तुम्हारे फी में जोड़ के ले सकते हैं, जैसे बैग वाला पैसा, ये डायरेक्ट हो गया। ये सोचो, सर्टिफिकेट वाला पैसा डायरेक्ट हो गया। तो सामान बनाते समय जो खर्च करेंगे वो डायरेक्ट, फिर सामान बनाने के बाद खर्च करेंगे वो इनडायरेक्ट। आई प्रेस करो। अब रेंट, अच्छा अब चैरिटी दे दिए, वो क्या होगा? चैरिटी क्या होगा? अच्छा अच्छा, तो तुम हम 100 रुपया दान कर रहे हो उनको। चैरिटी तो सब दान नहीं बोले, चैरिटी ट्रस्ट लो, वही तो चंदा बोली ना। अरे ट्रस्ट कंपनी को जाता है तो उसका टैक्स होता है ना। कहाँ दिमाग है? क्या बोले हम तुम? फिल्म देखते हैं, फिल्म देखते रहिए तुम, जो दूसरों में भगवान को फाड़ लेते सको। हम आपको वीडियोस फोटोस दिखाएंगे। अभी हम जनवरी में 100 बच्चा को स्वेटर बांटा, भूलिए मत। हम तो 200 बच्चे बटा देखो तुरंत बात देते हैं। फिल्म देख के नहीं आए। अरे मैं यहीं से तुरंत 2000 आदमी को कमाल कर देंगे। फैमिली मेरा फी दे दो बस, बहुत बड़ा बात है। आपका फी हर महीने हम पहले दे देंगे। कम्बल बांटोगे, चलो गला सलट बता रहे हैं। सही बता रहे हो। चैरिटी मतलब होता है दान देना, तो वो इनडायरेक्ट नहीं हुआ, वो हम किसी के फी में जोड़ के या खर्च में नहीं ले सकते हैं। तुम भूलिए में सबसे गरीब ले जाना। तुमको अगर कभी भी दान उन देने का मन आया तो हम यहाँ बैठे, तो हमको दे देना, हम भी बच्चा है। ये मतलब मन किया कि तुमको कंबल उम्बल देना है तो हमको दे देना। आपको जरूरत थोड़ी है, जिनके पास नहीं उनकी। नहीं, हमको भी कंबल नहीं। यहाँ तक समझ में आया? अब बताओ, तुम लोग खुद बताओ कि एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? अच्छा तो ठीक से बोलिए। प्रचार क्या होगा, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? सही है, तुम बोलो। प्रचार क्या होगा? प्रचार में पैसा जो पोस्टर मरवा रहे हैं, हेलमेट बंटवा रहे हैं, फेसबुक में प्रचार कर रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट?
हैं? मतलब बिजनेस स्टार्ट किए नहीं, पहले प्रचार कर दिए कि हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराएंगे। अब खोज रखा है इनडायरेक्ट में गधा। मतलब बीवी आई है नहीं, पहले सब लोग ने तो काट बांट दिए, आइएगा मेरे बीवी शादी ठीक होता है। हो गया यहाँ तक दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो यहाँ क्या लिखा पढ़ो तो गो टू, और यहाँ क्या लिखा है अवल्ट प्लस F1 आ गया। सामान कितना खरीदा 8,000, लाने में कितना खर्चा हुआ कितना हो गया 70,000। अब बेचा कितना में तो कितना प्रॉफिट हुआ। और इसके बाद और कितना खर्चा कर दिया तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ आया समझ में। अच्छा बोलो तुम दुकान खोला मनिहारी का 60,000 का खरीदा, लाने में कितना खर्चा हुआ तो कितना हो गया 60,000। ऐसी को बेचा कितना में तो कितना बचा 80,000। देख लो 1.5 लाख माइनस 60,000 माइनस 10,000 कितना बचा। ये हुआ ग्रोस प्रॉफिट। क्या हुआ। और उसके बाद हमको 80,000 का कितना खर्चा कर दिए फिर 68 73,200 रुपया पैसा प्रॉफिट हुआ जो घर ले जा सकते हैं। समझ में आया दिक्कत है। चलो क्वेश्चन लिखो तो ये बन गया मैडम, डाल देते हैं वीडियो ठीक है।